हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी लाइन। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं मैं पहले करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। पॉवर्टी लाइन से आप क्या समझते हैं? पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या बताता है, तो पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। A common method used to measure poverty is based on income और कंजप्शन लेवल। देखिए, एक कॉमन मेथड जो यूज़ किया जाता है पॉवर्टी को मापने के लिए वह इनकम और कंजप्शन लेवल है कि कोई इतना अगर कमा रहा है तो वो रिच है और अगर उससे कम कमा रहा है तो वो पुअर है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। देखिए, किसी भी पर्सन को पुअर कब कहा जाता है कि जो मतलब इनकम और कंजप्शन लेवल बनाया गया है, ठीक है, उससे अगर कोई कम कमाता है तो उसको पुअर कंसीडर कर लिया, और जिससे कि उसका बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पाता है तब वह पुअर मान लिया जाता है। व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, ये जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, ये पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो क्या करता है, तो चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम और कंट्री टू कंट्री। मान लीजिए कि अगर हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान अगर जिसके पास है, ठीक है, तो वो क्या है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन यूएस में, यूएस की बात अगर कर ले तो अगर यूएस में किसी के पास कार है तो वह बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और इंडिया में अगर कार की बात कर ले तो वह लग्जरियस लाइफ जी रहा है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। देखिए, इसीलिए क्या बताया कि पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम और प्लेस के साथ चेंज करता है, ठीक है, टाइम और प्लेस के साथ क्या करता है, तो चेंज करता है। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। वही पॉवर्टी लाइन का दिया है कि हर एक कंट्री के पास अपना एक इमेजिनरी लाइन रहता है, क्या करने के लिए, तो पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग कार इन यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड पुअर। देखिए, अगर कहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट में अगर किसी के पास कार नहीं है तब वह क्या कहा जाएगा, पुअर कहा जाएगा, ठीक है। और अगर वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में देखिए, अगर कोई कार किसी के पास कार है तो वह क्या माना जाता है कि वह लग्जरियस लाइफ जी रहा है, वह क्या है, तो रिच है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इन इंडिया ऑनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी, ठीक है, उसकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है, वो बहुत ही अच्छा जी रहा है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट etc आर डिटरमाइन फॉर सब्सिस्टेंस। देखिए, इंडिया में अगर किसी को बिलो पॉवर्टी लाइन माना गया है तो वह किस बेसिस पे माना गया है, तो अगर किसी के पास एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, क्लॉथिंग अच्छा मिल रहा है, फुटवेयर उसके पास है, फ्यूल मिल रहा है जलाने के लिए, लाइट है, तो वह क्या मान लिया गया है, तो वह मान लिया गया है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस इन रुपीज़। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, तो प्राइसेस इन रुपीज़ से। द प्रजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी। अभी जो मतलब माना गया है कि एस्टिमेशन के लिए, पॉवर्टी लाइन के लिए, तो बेस्ड ऑन किससे है, तो डिजायर्ड कैलोरी से है, ठीक है, कितना कैलोरी रिक्वायर है। फूड आइटम्स सच एज pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरी। देखिए, फूड आइटम्स जैसे कि पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या देता है, तो हम लोग को जो भी कैलोरी नीडेड होता है वह हम लोग को देता है, ठीक है। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क डैट अ पर्सन डज।
देखिए, और कैलोरी उसका क्या किस पे डिपेंड करता है, तो उसका एज कितना है, ठीक है, वह कितने साल का है। देखिए, जो छोटा बच्चा है उसको कम कैलोरी चाहिए कंपेयर टू जो बड़े हैं। सेक्स, देखिए, जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है कंपेयर टू फीमेल से, ठीक है। एंड टाइप ऑफ वर्क, देखिए, अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, जाहिर सी बात है उसकी ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट होगी। और जो मतलब इजी वर्क करता है उसको कम कैलोरी चाहिए। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। देखिए, इंडिया में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट माना गया है वो कितना है, तो 2400 कहाँ पे, अर्बन एरिया में, और 2100 कहाँ पे माना गया है, तो रूरल एरियाज में। लाइन, ठीक है। सिंस पीपुल हैविंग इन रूरल एरियाज इनफ देमसेल्फ इज मोर फिजिकल वर्क। देखिए, यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो कैलोरी माना गया है वह ज़्यादा क्यों माना गया, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जनरली जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, कंपेयर्ड टू किससे, तो अर्बन एरियाज़ के पीपुल्स की तुलना में। हम लोग 2011-12 की सेंसस की बात करें, ठीक है, जब जनगणना हुआ था, कब हुआ था, तो 2011-12 में। तो जो पर्सन 816 रुपया कमा रहा है, ठीक है, 816 रुपीज़ अर्न कर रहा है, कहाँ पे, तो रूरल एरियाज़ में, वो क्या है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर कोई 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा है अर्बन एरियाज़ में, तो क्या है, तो उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा होने का मतलब कि वह बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है, ठीक है। देखिए, ये ऐसा क्यों देखा गया है कि मतलब जो अर्बन एरियाज़ की बात हम लोग करें या फिर रूरल एरियाज़ में, तो अर्बन एरियाज़ के लोगों को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, फिर भी उसका जो मतलब एवरेज मनी रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो 1816 रखा गया है। और रूरल एरियाज़ में कितना रखा गया है, तो हाई रखा गया है कितना, तो 1000 रुपीज़, ठीक है। हायर क्यों रखा गया, ये 1000 रुपीज़ रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे कम खर्च होता है कंपेयर टू अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप सब्जी ही मानते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, तो अगर आप अर्बन एरियाज़ में खरीदते हैं तो उसका ज़्यादा रेट होगा, ठीक है। और वही अगर सब्जी आप कहाँ खरीदिएगा, तो रूरल एरियाज़ में, तो आप देख लीजिएगा कि उसका रेट कम होगा। वही बताया गया है, ठीक है, देखिए वही बताया गया है, ये पढ़ लीजिए आप। इन दिस वे, इन द ईयर 2011-12, a family of 5 members having in rural areas and earning less than about 480 per month will be below the poverty line। अगर 2011-12 की जनगणना की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई भी पर्सन 4080 रुपीज़ अगर कमा रहा है, कहाँ पे, तो अर्बन एरियाज़ में, तो वह क्या है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अ सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ 5000 पर मंथ। देखिए, अगर 5 मेंबर्स का मतलब 5 मेंबर है किसी भी फैमिली में, कहाँ पे, तो अर्बन एरिया में, तो उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितना है, तो 5000 पर मंथ। और मैंने यहाँ रूरल एरियाज़ में कितना बताया, अगर 5 मेंबर्स हैं तो किसी भी फैमिली में, तो 4080 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अगर उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपना पूरा करना है तो। और अगर रूरल एरियाज़ में अगर कोई भी 4000 नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सिंपल सर्वेज, दिस सर्वेज आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वेज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमारे जो इंडिया में है वो हर 5 साल में जनगणना होती है, और इस जनगणने में क्या बताया जाता है, तो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है, मतलब इसको देखा जाता है, क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम पॉवर्टी लाइन चेंज करता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कभी भी कोई पर्सन
गरीब था तो क्या वो गरीब ही रहेगा? अगर मान लीजिए उसने मेहनत किया और वह अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करने लगा, तो वह कितना आ गया ना बिलो पॉवर्टी, ये बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये जो सर्वे करवाता है तो कौन करवाता है? तो NSSO पर करवाता है, ठीक है। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक यूज़ अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी लाइन। देखिए मतलब अगर ये जो कंपैरिजन किया जाता है कि कौन पुअर है और कौन रिच है, मतलब कौन पॉवर्टी लाइन से अबव है और कौन पॉवर्टी लाइन से बिलो है, इसके लिए NSSO जो है, जिसका क्या मतलब फुल फॉर्म है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वह क्या करता है? तो एक एस्टिमेशन मान लिया है कि इतना अगर कोई कमाता है तो वह क्या है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और इतना कमाता है मतलब कोई कम कमाता है उससे पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या बताया गया है, मिनिमम एबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे अप्रॉक्स। देखिए कितना मान लिया गया है, तो अगर $1.90 कोई भी पर्सन पर डे अगर कमा रहा है तो क्या माना गया है उसको? बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है।